हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस टीजीटी के लिए इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। अच्छे प्रश्न हैं, ज़्यादातर दक्षिण भारत इतिहास के प्रश्न हैं। अच्छे से हम लोग देखते हैं और इस पोर्शन से टीजीटी में पिछले साल पिछली बार 2021 टीजीटी सोशल साइंस में इतिहास में दक्षिण भारत इतिहास से कई प्रश्न आए थे। तो एक तरफ से हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। हम लोग एक तरफ से देखते हैं। राष्ट्रकूट के सामने दंती दुर्ग लिखा है, बिल्कुल सही। वाकाटक विंध्य शक्ति, बिल्कुल सही। चोल राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रथम, गलत है। पल्लव सिंह विष्णु, सही है। तो सी हमारा आंसर है, क्योंकि चोल राजवंश, चोल राज्य की स्थापना जो राजेंद्र प्रथम ने नहीं, विजयालय ने की थी। किसने की थी? विजयालय ने। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। जो राष्ट्रकूट शासक थे, जिन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र में शासन किया है, उन राष्ट्रकूट शासकों का कालानुक्रम आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा वो कृष्ण प्रथम, यानी 1 नंबर पे कृष्ण प्रथम रहेगा। फिर आपका ध्रुव रहेगा, धारावर्ष जिसे कहा गया 2 नंबर पे ये रहेगा। उसके बाद अमोघ वर्ष 3 नंबर और कृष्ण तृतीय 4थे नंबर पर। यानी सबसे पहले रहेगा 1 रहेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 4। आंसर है सी। ठीक है, सी हमारा आंसर है, 1 3 2 4। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है, आप लोगों ने कई जगह देखा होगा। किसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम। सी हमारा आंसर है, राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उसकी राजधानियां। तो हम लोग एक तरफ से अच्छे से देखते हैं। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी, बिल्कुल सही। सोलंकी वंश की अनहिलवाड़, बिल्कुल सही। पल्लव की तंजौर, ये गलत है। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी, बिल्कुल सही। आंसर हमारा हुआ सी। सी गलत मैच है, क्योंकि पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, तंजौर नहीं थी। तंजौर राजधानी थी चोल वंश की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले प्रवर सेन प्रथम किस वंश के शासक थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया था। और जो प्रवर सेन हैं, ये किस वंश के शासक थे? आंसर है वाकाटक। वाकाटक वंश के प्रतापी राजा रहे हैं प्रवर सेन प्रथम। ठीक है, छठा प्रश्न, ऐहोल अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। ये सही बात है, यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। इसकी रचना रवि कीर्त ने की थी। इसकी रचना रवि कीर्त ने की थी, ये बात भी सही है। इसकी भाषा कन्नड़ एवं लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है, ये गलत है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के बीच हुए युद्ध का वर्णन है, बिल्कुल सही। तो कौन सा गलत है? सी गलत है, ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसकी भाषा कन्नड़ नहीं थी, इसकी भाषा संस्कृत थी। ऐहोल अभिलेख की भाषा संस्कृत है, हाँ, इसकी लिपि दक्षिण ब्राह्मी जरूर है। ठीक है, चलिए समझते रहिए एक एक चीज। अगला प्रश्न चलते हैं, 7वां। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस नदी के तट पर हराया था? हर्ष उत्तर भारत का राजा था, पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का राजा था। उसने हर्ष को किस नदी पर के तट पर हराया था? ऑप्शन आपके सामने, आंसर क्या होगा? सी, नर्मदा नदी। आंसर है, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, 8वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराया था? अभी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, अब पुलकेशिन द्वितीय को भी किसी ने हरा दिया था। किस पल्लव शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, बी हमारा आंसर है। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 9वां प्रश्न है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया है? महाबलीपुरम रथ मंदिर आपने देखा होगा, एक बार नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति भी वहाँ गए थे। जो रथ मंदिर है महाबलीपुरम के, बहुत फेमस हैं। उनका निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया है? तो इसमें आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, बी हमारा आंसर है, याद रखें, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन है, कौन सा से कथन सत्य है? चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, ये बात बिल्कुल सही है।
उसने तंजौर पर अधिकार करके नरकेशरी की उपाधि धारण की थी। ये बात सही है या गलत है? विचार करिए आप लोग। सही है, दोनों बातें सही है, सी हमारा आंसर है। 1, 2 दोनों सही हैं। ओके। पल्लव राजवंश के शासकों का सही कालानुक्रम, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा टफ भी आप इसे मान सकते हैं, पर ये बेस्ट प्रश्न है। जो पल्लव शासक थे उनका सही कालानुक्रम क्या होगा? एक बात आप जानते हैं कि सबसे पहले इनमें आएगा महेंद्र वर्मन, सबसे पहले महेंद्र वर्मन, अंतिम था अपराजित। तो देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें चौथा पहले आ रहा होगा। डी में देखिए 4 नंबर पहले और एक अंतिम में, तो ये हमारा आंसर होगा डी। क्या आंसर है? डी। सबसे पहले आएगा महेंद्र वर्मन, फिर आएगा नरसिंह वर्मन, फिर आएगा नंदी वर्मन द्वितीय, अंतिम में अपराजित। ठीक है, तो डी हमारा आंसर है। ओके। 12वां प्रश्न, तंजौर में बृहदेश्वर या राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? 12वां प्रश्न है, तंजौर में बृहदेश्वर या राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, लगाइए जल्दी टिक लगाइए। क्या होगा? बी आंसर है, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर को बनवाया था। 13वां प्रश्न, किस चोल शासक ने पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया था? किस चोल शासक ने पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया था? आंसर क्या है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। 14वां, द्रविड़ शैली के मंदिर भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ी होगी अगर अपने ग्रेजुएशन में, तो आपको पता होगा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर जो हैं दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। इसमें इस तरीके के मंदिर होते हैं, ठीक है, इन्हें गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दरवाजे हैं बहुत ऊंचे, इन्हें गोपुरम कहते हैं। अगला प्रश्न 15वां, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का नाम आता है? आपके सामने ऑप्शन है, कई अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में किसमें गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? आंसर क्या होगा? आंसर आपके समक्ष है, सी, अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख में। अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख है, उसमें रामगुप्त का नाम आता है। अगला प्रश्न 16वां, कैलाश मंदिर किस गुफा में? ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, सबको आ रहा होगा, अच्छे से आप समझ सकते हैं, याद कर लीजिए। कैलाश मंदिर किस गुफा में? एलोरा। डी हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है? कैलाश मंदिर एलोरा गुफा में है। 17वां, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और माल्या पर विजय प्राप्त की थी? किस चोल शासक ने सुमात्रा और माल्या पर भी विजय प्राप्त कर ली थी? तो ये 17वां प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। आंसर है बी, राजेंद्र प्रथम। 18वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? ये प्रश्न टीजीटी 2021 का है, ठीक है, ये प्रश्न टीजीटी 2021 का है। संस्कृत काव्य सेतुबंध का लेखक कौन था? तो इसका 18वें का आंसर होगा प्रवरसेन द्वितीय। बी हमारा आंसर है, प्रवरसेन द्वितीय इसका लेखक था। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने संपूर्ण सिंघल यानी श्रीलंका को विजित किया था? पूरे श्रीलंका को किस चोल शासक ने जीत लिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर है डी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने पूरे सिंघल यानी श्रीलंका को जीत लिया था। 20वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस चोल शासक ने मदुरै, कोंडा और मधुरांतक की उपाधियां धारण की थी? ऐसा चोल शासक जिसने मदुरै, कोंडा और मधुरांतक की उपाधि धारण की थी वो कौन था? परांतक प्रथम। सी हमारा आंसर है, परांतक प्रथम। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी प्रभावती गुप्त, उनसे शादी किसने की थी? तो इसका आंसर है रुद्रसेन द्वितीय। आंसर डी है, रुद्रसेन द्वितीय ने शादी की थी प्रभावती गुप्त से। ठीक है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ राजकीय चिन्ह है, तो हमें देखना है। पांड्य के सामने लिखा है मछली, तो ये तो बिल्कुल सही था। चेर का राजकीय चिन्ह था धनुष। चोल का हाथी गलत है। चालुक्य का वारा यानी सुअर, वारा रूप है भगवान का, तो सी हमारा आंसर है, चोल। चोल का जो राजकीय चिन्ह था वो बाघ था भाई, बाघ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां, उत्तर भारत के अधिपति के लिए चलाए जा रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? उत्तर भारत में अधिपति के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें थे कौन कौन था? पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे।
कौन बचा? पल्लव। पल्लव नहीं थे इसमें, ठीक है, इसमें पल्लव नहीं थे, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न 24वां, किस राष्ट्रकूट शासक ने कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा काव्य में काव्य ग्रंथ की रचना की है? ठीक है, किस राष्ट्रकूट शासक ने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ की रचना की है? ये 24वां प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? बी, अमोघ वर्ष। किसने की है? अमोघ वर्ष ने इसकी रचना की है। अच्छा प्रश्न था। अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल की है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सिंपल भी है। नटराज की कांस्य की मूर्ति आपने देखी होगी, वो किस काल की है? तो वो है चोल काल की। ए हमारा आंसर है, चोल काल की। अच्छे प्रश्न थे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।